याद है आप लोग को लास्ट क्लास क्या किए थे हम लोग? वैल्यू एडेड का हम लोग चेक किए थे, वैल्यू एडेड देखे थे। तो वैल्यू एडेड होता क्या है? हम्म, थोड़ा जोर से सुनाई दे हमको भी। हम्म, हम्म, बाय डिफरेंट सेक्टर यूनिट्स। सेक्टर और यूनिट्स है। ठीक है, चलिए। लिखाया हुआ है। कंफ्यूज मत होइए, आप लोग लिखाए थे लास्ट क्लास। आप लोग दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं लिखे थे आप? लिखे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें एक हम अब आपको बोले थे वैल्यू एडेड मेथड को किससे डिनोट करते हैं? वैल्यू एडेड मेथड को क्या नेशनल इनकम एग्रीगेट होता है? याद है? बहुत बढ़िया, जीवीएमपी और जीडीपी एमपी। ठीक है, अब इसको सर निकालते कैसे? या तो बहुत, अगर आपको याद होगा, तीन एग्जाम्पल दिए थे। वैल्यू एडिशन जो हुआ था, तीन फार्मर। हाँ, वो तो है, प्रोडक्शन प्रोसेस का है, लेकिन हम एग्जाम्पल ये दिए थे, मिलर और बेकर, या बेकर या बेकरी जो बोलिए। फिर एडिशन जो हुआ था, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन को हम टीपी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, टीपी। फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, फिर डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी एडिशन ये होता है, हम अज्यूम किए हैं कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो जीरो है मेरा। ठीक है, तो कंप्लीट डिफरेंस जीरो आ गया। फिर अगर हम अज्यूम करते हैं मिलर का 2000 है टोटल प्रोडक्शन, तो इसका यहाँ पे 1000 है, तो डिफरेंस क्या आएगा? 1000। और अज्यूम करते हैं यहाँ पे 3000, तो इसका यहाँ पे 1000। तो अब मेरे को क्या पता कि क्या बोलते हैं कितना वैल्यू एडिशन हुआ है? आपको दो मेथड बताए थे कैसे कर सकते हैं हम लोग आइडेंटिफाई। पता है कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग? क्या? बहुत बढ़िया। हम लोग दो मेथड से देख सकते हैं, टू वेज टू आइडेंटिफाई चलिए, टू वेज टू आइडेंटिफाई द वैल्यू एडिशन मेड। ठीक है, पहला पॉइंट है फाइनल आउटपुट मेथड। तो ये फाइनल आउटपुट मेथड किसका होगा? बहुत बढ़िया, ये वाला। इतना सोचते क्या आप लोग? सोच के बोल रहे हैं। जो फाइनल प्रोड्यूसर है, जो फाइनल अपना वैल्यू ऐड कर रहा है, जैसे हमारे एग्जांपल में बेकर। ठीक है, और दूसरा है वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर। मतलब हमारे एग्जांपल में डिफरेंस, डिफरेंस वाला टैग। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, ये वाला तो हम लोग यहां तक देखे थे। अब आज थोड़ा सा नया चीज देखते हैं। नया चीज में सर क्या दिखाइएगा? देखिए नया चीज में क्या है। क्या हो गया? ठीक है, अब एक नया चीज देखते हैं। जैसे हम आपको बताएं यहाँ पे
वैल्यू एडेड मेथड को इससे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम इसीलिए सारा पहले ही आप लोग को बता दिए कि आईसी क्या होता है, मेरा इंडिफरेंस कर्व नहीं होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो ये है मेरा जीडीपी एमपी एज पर वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये सारा फिगर्स दिया रहेगा, आईसी दे देगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देगा, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा किस मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीगेट है इनकम मेथड का सेम है, बट आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड का वो डिफरेंट है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। जैसे हम जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 दिखाए, पता ही नहीं सर क्या है, ऑब्वियसली पढ़ाएंगे तो पता नहीं है वो क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस आपका इनकम मेथड का पार्ट है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस मेथड से, तो इवन ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा मेरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देख रहे हैं सब अकाउंट्स कर रहे हैं सर हम लोग, हम तो पहले ही बोले थे इकोनॉमिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ। चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैसे होता है थोड़ा बताइए। ऐसे नहीं पता? वाह, अकाउंट्स में ऐसे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, ऐसे। चलिए, तो अगर अगर हम कल को क्वेश्चन दे क्लोजिंग ओपनिंग और फिर हम बोल मतलब ये फिगर दे दे आपको और हम बोले क्या बोलते हैं मेरा नेशनल इनकम निकालिए, तो निकल जाएगा। अगर हम बोले मेरा नेशनल इनकम कंप्यूट कीजिए, अगर मेरा जीडीपी एमपी दिया हुआ है तो इसमें क्या प्लस माइनस करेंगे हम, बताइए। माइनस डेप्रिसिएशन, और कुछ है? बस सर डन। क्या प्लस NFIA? अच्छा, और बताइए, और माइनस, अच्छा सही है, सही है, प्लस माइनस का फिगर सही है, सोच लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, हम फिर पूछ रहे हैं। सही है, ठीक है। तो ये NI का क्या होता है? NNPFC। तो अगर NNPFC है तो मेरा जीडीपी एनपी, यहाँ पे डायरेक्ट वो लोग पूछेगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, और आपको ये सारा फिगर दे देगा, बोलेगा सेल्स का फिगर दे दिया, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, आईसी दे दिया, आप जीडीपी एमपी निकालिएगा फिर, ठीक है। तो इसमें बोलेगा नहीं कि आपको जीडीपी एमपी निकालना है, आपको सिंपल बोलेगा नेशनल इनकम निकालना है और ये सारा फिगर दे देगा। ये एग्जाम में अच्छे से कंफ्यूज होइएगा, तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा वैल्यू एडेड मेथड से जो मेरा एग्रीगेट निकलता है वो मेरा जीडीपी एमपी निकलता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में सिंपल एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, बस क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये वैल्यू ऑफ कैलकुलेट नेशनल इनकम, एक कैलकुलेट national income if sales is equals to 4.2 lakhs, opening stock 20k, closing stock 15k, फिर IC 35k, बस कैलकुलेट कीजिए नेशनल इनकम।
अभी तो चलिए सर, अभी तुमको पता है जीडीपी एमपी है, तुम तुरंत निकाल दे, एग्जाम में काम नहीं करेगा, तो वो चीज लिख के रखिएगा। 35K, 35,000। जो हम बोले समझ में आया आप लोग को? इससे हमको क्या निकलेगा? हम बस अभी बता रहे हैं आप लोग को, इससे क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। अब फिर जीडीपी एमपी से आपको अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो उसका अलग से फिर एग्रीगेशन को देना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं है तो सेम होगा, है कि नहीं? नहीं समझे? चलो नहीं समझ। हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिए है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? जीरो। हम यहाँ पे एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज दिए है, जीरो। एनएफआईए कहीं पे दिख रहा है आपको? जीरो। तो जो मेरा जीडीपी एमपी है, मेरा नेशनल इनकम होगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? पक्का? सेम में क्वेश्चन देंगे, हमको कैसे पता कि आप लोग को आ गया? ऐसे थोड़ी होता है। चलिए निकल गया इसका आंसर, इसका आंसर आया, कम से कम बता दीजिए, हम लिख देते इधर। क्या? हाँ, नेशनल इनकम बोले सर। बताइए तो, मेरा ऐसे हम देख देख के कैलकुलेट कर दिए आप लोग। क्या आ रहा है? 3,90,000। कैसे कैलकुलेट किए, थोड़ा बताइए हमको, कैसे कैलकुलेट किए सर आप लोग? 3,80,000 है आंसर। कैसे कैलकुलेट किया करते हैं आप लोग? यहाँ पे हम क्या लिखाए थे फॉर्मूला जीडीपी एमपी का? ऊपर सेल्स प्लस सेल्स माइनस आईसी, सॉरी एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है मेरा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। तो चेंज इन स्टॉक मेरा नेगेटिव में है, कैसे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हम बोले थे सर, यहाँ पे फॉर्मूला देखे ना, क्लोजिंग माइनस हम ओपनिंग तो लिखे हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग मेरा है 15, ओपनिंग है मेरा 20, तो -5K, और ये आईसी ऑलरेडी 35 है, तो ये 380 आ गया। वाह, वाह सर, हाँ। कैसे होगा सर सही? आईसीआई भी, आईसीआई भी समझदार है वो, वैसा ही 3,90,000 ही आंसर देगा, ऑप्शन देगा वैसा। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन कीजिए।
कौन सा? हाँ 15,500। चलिए इसको बनाइए, इसका नेशनल इनकम निकालिए। क्या क्या हो गया? क्या सेल? क्या सेल दो में दिख सकता है? ब्रैकेट दो सेल कंपनी का हो ही सकता है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। बैलेंस शीट तो पीएल तो बनाते ही आप लोग, नहीं बनाते? कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स नहीं लेते हैं? हम ऊपर में वहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किए थे क्या कि कोई टाइप का सेल्स कंसिडर करना है, ये सिर्फ क्रेडिट या कैश ऐसे लिखे थे? पूरा बैठे, ठीक है। हो गया क्या? क्या बोल रहे? 2845 किसका? वैल्यू एडेड, हम तो नेशनल इनकम बोले। कहा? हाँ क्रेडिट सेल 17,80,000। भैया यहाँ पे जीरो तो देखिए, जीरो देख लीजिए।
जल्दी कीजिए क्योंकि फिर हमको तीनों एग्रीगेट खत्म करवाना है, तीनों नेशनल इनकम मेथड खत्म कराना है हमको आज। छोड़िए, चलिए देखिए इधर, अब हो गया, हमको समझ में आ गया। नहीं बनना आप लोग से, बताइए मेरे को। ये बताइए जीडीपी का, जीडीपी मतलब जीडीपी एमपी का क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट आईसी। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, हाँ ठीक है, माइनस आईसी। ठीक है, तो सेल्स मेरा दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 25 लाख। 25 लाख प्लस चेंज इन स्टॉक 10,000 माइनस आईसी 1.255 लैक्स। इसका क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? कैलकुलेट तो कीजिए। चलिए, मतलब कैलकुलेटर हमको ही निकालना पड़ेगा। हाँ, क्या हो गया? नहीं आ गया नेशनल इनकम। बताइए नेशनल इनकम क्या है? ठीक है, हम अभी पहले ये निकालते हैं, उसके बाद चलिए। ये तो है 2384 84,500। चलिए नेशनल इनकम क्या है? एनआई क्या है? 23 लाख। सबका है ये? आ गया? आया आपका? नहीं आया? देखते हैं। ये है मेरा नेशनल इनकम। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये जीडीपी एमपी आया? ये आया। अब हम लोग को निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या इसका एग्रीगेट है एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। अब इसमें बताइए सब कुछ क्या? माइनस एनआईपी। ठीक है, तो जीडीपी ये आ गया मेरा 23,84,500। डेप्रिसिएशन क्या है? क्या? सबका 25,500 है डेप्रिसिएशन। बढ़िया, 25,500। एनएफआई कितना है? ब्रैकेट में 25,650, फिर माइनस एनआईटी। एनआईटी कितना है? 9,000। 9,900। ये वाला फिगर समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं? जिनको नहीं समझ में आ रहा है बता दीजिए। प्रॉब्लम आपको? प्रॉब्लम किसे में आया? ये देखिए, ये तो आ गया मेरा जीडीपी एमपी। अब डेप्रिसिएशन निकालना है। लास्ट डे आपको बोले थे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और यहाँ पे तो स्टॉक लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल से, तो ये तो जाएगा ही नहीं। ये तो हम कंफ्यूज करने के लिए दिए थे। डेप्रिसिएशन आ गया तो फिर ठीक है। और फिर एनएफआई ऑलरेडी दिया हुआ है नेगेटिव में, तो हम वही सेम चीज लिखेंगे। अब एनआईटी, एनआईटी में हम आपको बताए थे कि एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे जब इनडायरेक्ट वर्ड मेंशन कर दिया है तो क्या हम इसमें डायरेक्ट टैक्सेस कुछ भी इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। ये वेल्थ टैक्स लास्ट क्लास में बताएंगे डायरेक्ट टैक्स। अगर मेरे पास क्या बोलते हैं मुकेश अंबानी जितना पैसा ही नहीं है तो हम क्या टैक्स पे करेंगे? कुछ पे पे नहीं करेंगे।
जीरो पे करेंगे, तो इसीलिए ये वाला इंक्लूड होगा ही नहीं मेरा। ठीक है, तो इसीलिए ये कंसिडर होगा वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स, और इंसेंटिव या इसको सब्सिडीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो आपका निकल के आएगा NIT विच इज 9,900। इसको कैलकुलेट करके देखिए, 15,500 माइनस 5600, तो इसका फिगर क्या है? इसका फिगर 2323450। ठीक है, एक बुक में क्वेश्चन होगा, रुकिए। एक सेकंड, बिना बुक बंद कीजिए सारे, बुक बंद कीजिए, बुक बंद कर लीजिए, कोई नहीं हम दिखा रहे, बुक बंद कर लीजिए, बुक ठीक है बंद है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, ये कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर। सर बुक बंद करके, कराया हुआ है, कराया हुआ है, बहुत ही बेसिक है। कुछ भी नहीं है ये लास्ट क्लास का ही है, अभी दिखाया, अभी दे रहे हैं हम आपको। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। बताइए, आया सबका 200। छोड़िए, जो लोग नहीं कर पाए वो देखिए, यहाँ पे GDP MP दिया हुआ है, और आपको नेशनल इनकम भी दे दिया है, मतलब NNP-FC भी दे दिया है, तो इसका फॉर्मूला पे लगाइए, पुट कीजिए, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे सर, माइनस कहाँ से करेंगे? कौन बोल रहा है माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन? हम यहाँ पे लिखे तो वो तो देखिए, अच्छा वैसे अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस माइनस NIT, क्या कर रहे हैं सर? अब GDP MP है 1100, ये है 850, डेप्रिसिएशन निकालना है, माइनस NFI है कितना है 100, प्लस NIT 150,
50, 900, 200। ठीक है, ये बेसिक्स है, ये लास्ट क्लास का था। हम सब तरह से बनाएंगे। चलिए ठीक, ये समझ में आया, ये वाला आ गया ना कि प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं, इनकम मेथड। इनकम मेथड, सो इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड होगा बताइए। क्या? सारे फैक्टर इनकम्स। तो फैक्टर इनकम क्या क्या है मेरा? प्रॉफिट, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारा इनकम मेथड में इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन और भी बहुत कुछ इसमें ऐड होता है, जैसे रेंट एंड रॉयल्टी। तो रॉयल्टी क्या होता है? तो रॉयल्टी का मतलब वही होता है, अगर जैसे अगर क्या बोलते हैं, हमको यहाँ पे स्टारबक्स खोलना है, ठीक है, तो हमको स्टारबक्स के ओनर को कुछ क्या बोलते हैं, पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल सही, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा। जैसे सीएसबी, सीएसबी सुना है? बहुत बढ़िया, बहुत जाता है सर। चलिए, तो ये सारा फ्रेंचाइजी बेस्ड है, ठीक है, और उसमें आपको रॉयल्टी अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है, और एक सैलरीज भी होता है, ये वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। फिर एक और आता है मिक्स्ड इनकम, क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा मिक्स्ड इनकम, ठीक है, मिक्स्ड इनकम। तो एक और भी है, जैसे इसको क्या है ना, वेजेस एंड सैलरीज को, ये बहुत ही ज्यादा वो है, बहुत ही ज्यादा नैरो टर्म है, हमको ब्रॉडर टर्म इंक्लूड करना है, क्योंकि इसमें बोनसेस भी आता है, अलाउंसेस भी मिलता है, तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज नहीं लिख के हम इसको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखेंगे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसको रुके, मतलब हाईलाइट कर लेते हैं इसको, इसको हम लिखेंगे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। और इसमें 2 से 3 पार्ट रहता है, ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? अकाउंट्स का पार्ट, अब अकाउंट्स पढ़ेंगे थोड़ा हम लोग, ऐसे भी अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं अभी। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस सारा अकाउंट्स, अकाउंट सारा निकल रहा है यहाँ पे अभी, बताइए, देखते हैं अकाउंट्स का नॉलेज चेक करते हैं कौन अकाउंट्स में तेज है। बोलिए सर। सर नहीं बैठाएंगे, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे, बोल दीजिए। किसी को पता है ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? अच्छा, ऊपर में चलिए, ये हम बोलेंगे, यही इसी में से कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस निकलेगा, बताइए। अच्छा, एक बोल रहे रेंट, अच्छा, अच्छा, और अच्छा, रेंट रेंट और इंटरेस्ट,
और क्या, सब ले ले, मिक्स्ड इनकम भी ले ले, प्रॉफिट भी ले ले, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी ले ले, ऑपरेटिंग सरप्लस। सर अकाउंट्स, मैम अकाउंट्स, हम तो पहले ही बोले थे इकोनॉमिक्स सब सब्जेक्ट का मिक्सचर है, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, यही दो। अच्छा यही दो क्या, सर ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट कैसे नहीं आएगा, थोड़ा बताइएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो ये तीन चीज ऐड होगा, ठीक है। और इसका एग्रीगेट ना, इनकम मेथड का एग्रीगेट होता है, ये भी लिख लीजिए। एक इनकम मेथड का एग्रीगेट जो निकलता है वो है NDPFC, ठीक है। क्या, इसीलिए बोले थे आपको ये सब याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम ये सब दे दिए, हम आपको एग्जाम में दे दिए सर, आप पूछेगा सर इसका एग्रीगेट क्या था, हम तो भूल ही गए सर, फिर नेशनल इनकम तो निकलने सर आप, NI निकलेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए हम एक पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट ऑपरेटिंग सरप्लस था, दूसरा पॉइंट प्रॉफिट्स इंक्लूड डिविडेंड्स, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है प्रॉफिट्स में, बताइए, जो बैलेंस शीट का पार्ट होता है आप लोगों का। हम्म, नहीं पता, प्रॉफिट्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। ये सुने, ये वर्ड सुने, नहीं सुने सर, पता ही नहीं है, सुने तो है। बैलेंस शीट में R&S के अंडर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, और रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंडर आता है। वाह सर वाह, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है वो। इक्विटीज, इक्विटीज के अंडर आता है वो। बैलेंस शीट भूल गए, बैलेंस शीट, वाह सर वाह, बैलेंस शीट ही भूल गए सर, बहुत बढ़िया। अब हम क्या बोले, हम आप लोग को बताइए, हमको विनय सर से पूछना पड़ेगा, सर बैलेंस शीट ही भूल रहे हैं सब लोग। और एक है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स क्या होता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स क्या होता है। कॉर्पोरेट, सॉरी सॉरी, कॉर्पोरेट टैक्स, सॉरी, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, ये वाला हम बताए थे शायद, याद है, नहीं बताए थे सर, अभी हम क्या बोलते निकाल लेंगे, इतना अच्छे से नहीं बता रहे। कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स which is directly paid by the company to the government। अगर आपको याद होगा हम एग्जांपल दिए थे, TDS, TDS सुना है, नहीं सुना, क्या क्या सेक्शन है TDS का जो फेमस है, सैलरी का क्या TDS का सेक्शन, लॉ में होगा शायद, लॉ में नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, तब जाने दीजिए, तब ठीक है, तब नहीं पूछेगा, ठीक है। और तीसरा में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये देख लीजिए कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या इंक्लूड करेगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन करेंगे,
ओके, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। चलिए, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड होगा आपका वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड। काइंड मतलब समझ में आता है क्या? वेजेस इन काइंड समझ में आता है? काइंड क्या होता है? क्या एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, अच्छा अच्छा, आप बोल रहे ई शॉप ले लो। ई शॉप पढ़ा है? नहीं, हो ही नहीं सकता नहीं पढ़ा। अभी हम आपका 12 का बुक खोल के दिखा देंगे अभी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं पढ़े? मतलब इसमें शेयर्स देता है कंपनी एम्प्लॉयज को डिस्काउंट में। बहुत बढ़िया सर, सब क्या बोलते हैं, पढ़े ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं लिखे हम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। ये हो गया आपको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बस, क्या जाने थोड़ी बोल रहे हैं आप, अभी एक्सपेंडिचर मेथड भी करा के भेजेंगे हम। एक्सपेंडिचर मेथड नहीं, 4:15 से 4:30, कम से कम 4:15। हम तो बोले हम ये करा के भेजेंगे आप लोग को। अब मेरे को इसका एग्रीगेट बताइए, इनकम मेथड का एग्रीगेट क्या था? एनडीपी, ईएफसी। इनकम मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा नेशनल एग्रीगेट निकलेगा? अभी बताए थे ऊपर। तो एनडीपीएफसी, ठीक है। एनडीपीएफसी आपका है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कीजिए फर्दर। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट, इंटरेस्ट और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ये पांचों, ठीक है। वेजेस इन कैश, वेजेस, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, सैलरीज इन कैश, सैलरीज इन काइंड, फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम क्या है? ठीक है, चलिए। तो अब नेशनल इनकम कैसे निकलेगा फिर, अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? नहीं पता? भूल गए सर? पता ही नहीं है? बहुत ही बढ़िया। और माइनस प्लस क्या? प्लस एनआईटी और कुछ नहीं? सर एक बात बताइए, एनआईटी कब आएगा मेरा? एनआईटी कब आएगा?
वाह सर, मतलब नेशनल इनकम का पता ही नहीं है आपको। इतना क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, नेशनल इनकम पता ही नहीं है सर क्या है इधर। ये है एनएनपीएफसी। लिख नहीं रहे सर, कॉपी देखेंगे हम मंडे, मतलब नेक्स्ट क्लास। कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास कॉपी देखेंगे सबका। क्या? अच्छा, लाते ही नहीं है आप तो सर। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, आपके पापा से बात करेंगे पहले, जूम कॉल में। चलिए, अब ठीक है, लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देते हैं, पहले क्वेश्चन लिख दिया। नहीं तो ये वाला अब लिखिए, ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। सारा बुक बंद कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये वाला, ये सारा एग्रीगेट एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, जीएनपीएमपी, जीडीपीएमपी, ये सारा कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, चलिए, बिना बिना बुक देखे क्या जूम करें, दिखाई नहीं दे रहा है। अब ठीक है, बढ़िया, चलिए। सारा कैलकुलेट करना है। बस बस सर, खुद से बना लीजिए। कोई नहीं, चलिए। और कोई आंसर है? सर सब कुछ है यहाँ पे। एन एनएनपीएफसी, आप यही बोल रहे थे ना, एनएनपीएफसी आया 5450, एनएनपीएमपी, जीएनपीएमपी। वाह सर, जो हम लिखा है, जो ऑप्शन दिए उससे पूरा सॉल्व है। आप सोचिए। कीजिए कीजिए, ऐड बनाइए, ऐड करके।
बिना बुक देखे हो गया, निकल गया, कुछ भी नहीं निकला, निकल गया। NNPFC बताइए 5400, बहुत बढ़िया। और 5850। और आप लोग नहीं बन रहा है आप लोग सर, नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सिंपल जो हम फॉर्मूला दिए बस वो फॉर्मूला में पुट करना है। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है बताइए, बताइए बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, बताएंगे ना आप लोग को। कोई नहीं, हम करके दिखाते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे। इतना टाइम लगता है आप लोग से बनने में? चलिए छोड़िए, इधर देखिए, एग्रीगेट बताइए मेरे को, किस कौन सा एग्रीगेट निकलेगा इससे, कौन सा इनकम एग्रीगेट निकलेगा इसमें, नेशनल इनकम एग्रीगेट कौन सा निकलेगा? NDPFC, वाह सर, बिना बनाए आंसर 5400 निकाल दिया। NDPFC का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? प्लस मिक्स्ड इनकम। अब फॉर्मूला बताइए क्या क्या है? 2000 प्लस प्लस 1000 प्लस मिक्स्ड इनकम क्या है? 1100, तो 2000 4100। सर यहाँ पे OS में यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है था, थोड़ा यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए सर, थोड़ा आँख खोल के। हम तो बोले, आप लोग बोल रहे सर ऐड करें, बोले कर दीजिए, आप लोग का मन है ऐड करने का, कर दीजिए आप लोग ऐड। क्यों ऐड होगा यहाँ पे? ये ऐड क्यों होगा? ये तो ऑलरेडी इसका पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का। अच्छा, ये तो आप लोग को देख, ये तो वही तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे रेंट भी दे दिया, प्रॉफिट भी दिया, निकालिए 4100। अब इससे मेरा NI निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यही NNPFC है, NNPFC इज इक्वल्स टू NDPFC। और क्या है, क्या करना पड़ेगा हमको इसको? प्लस माइनस, माइनस नहीं होगा सर, प्लस NFI होगा। अच्छा वैसा सर, वो फिगर हम नहीं देखे ना। 4050, ठीक है, ये है मेरा 4050, ये आ गया 4050। फिर NNP, तो क्यों इतना परेशान होते हैं? बाकी लोग गलत आंसर दे सकता है, ऐसा नहीं। चलिए NNP यहाँ पे FC मेरा निकल ही गया है, इज इक्वल्स टू NNP में क्या करना पड़ेगा बताइए बताइए? क्या करे NIT का? NIT माइनस कर, तो NIT क्या है यहाँ पे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 450, तो 4050 माइनस 450, ये हो जाएगा मेरा 3600। तो ये है मेरा, यहाँ पे आ गया ये 3600। अब है GNP MP। चलिए, तो GNP को अगर सिंपल फॉर्मूला से जाएंगे, अगर इतना मेरा पास है ही, तो हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कैसे करेंगे सर? सर देख तो लीजिए पहले हम क्या लिख रहे हैं सर, सर पहले देख तो लीजिए हम क्या लिख रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है मेरा, क्या है मेरा डेप्रिसिएशन? 400, तो 4450, तो ये है मेरा 4450, ठीक है। अब GDP MP, तो GDP MP निकालने के लिए, चलिए ठीक है, मेरा GNP MP ऑलरेडी दिया हुआ है, तो GNP MP दिया हुआ है, और हमको निकालना है GDP MP, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए?
बहुत ही बढ़िया सर, भूल ही गए हम लोग, NFIA को माइनस करेंगे, क्या बोले हम आप लोग को। और GDP MP निकालना ना, तो NFIA इधर ले जाएंगे तो मेरा GDP MP आएगा, कितना आएगा, GNP MP 444450 प्लस NFIA इज -50, नहीं -50 है ना, तो 4400, तो ये GDP MP भी ये आएगा 4400, तो आंसर है NNPFC का 4050, NNPFC का 4050, फिर NNPMP का 4500, NNPMP का कितना आ रहा है हम लोग का 3600। क्या अच्छा अच्छा, ओहो उल्टा हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, ये ऐड हो जाएगा फिर, हाँ सही है सर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। निकालना है हमको NNPMP, कोई बताया भी नहीं, तो बताया क्यों नहीं, बताना चाहिए ना, NNPMP, तब तो फिर सारा गलत हो गया होगा, चलिए कोई नहीं, फिर से कर लेंगे। तो ये मेरा 4050 प्लस 450, तो ये 4500, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए अच्छा जगह बनाते हैं यहाँ पे, मेरे को फिगर सारा बताइएगा आप लोग, फिगर का फोटो लिया है आप लोग, देख लीजिए, फोटो ले लीजिए फिगर का, ठीक है, हमको बस फिगर बताइएगा, ऐसे सॉल्व करते हैं फिर, किसी का मतलब इन शॉर्ट नहीं आया आंसर, ये ना आया आपका सारा आंसर, यही आया, चलिए फिर मेरे को बस फिगर बताइएगा, बाकी लोग आप लोग पांचों नहीं आया, चलिए कोई, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हुए फिगर बताइए मेरे को पहले, हम लोगों को निकालना क्या है इसमें, इससे क्या निकलेगा मेरा, क्या NDPFC निकलेगा, बहुत बढ़िया, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्टली NDPFC, तो NDPFC का फॉर्मूला ऑपरेटिंग सरप्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 2000, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है 1000, मिक्स इनकम है 1100, तो ये आ जाएगा 4100, सॉरी 4100, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है NNPFC निकालना, ठीक है, मेरा NDPFC दिया हुआ है, मतलब NNPFC निकालना है हमको, और मेरा NDPFC दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या करना होगा, सर सोच लीजिए, सब बताइए, सही है, सब कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज है, मेरे को देख के लग रहा है, चलिए ठीक है, आप बता दिए, अब आप कोई नहीं बताएगा, अब हम जिनसे पूछेंगे वही लोग बताएंगे, इसी में आप लोग का कन्वर्जन में गड़बड़ होना मेरे को ये समझ में आ गया, ठीक है, एग्रीगेट को आप लोग निकाल नहीं पा रहे, ठीक है, ये निकाल नहीं पा रहे आप लोग, तो NDPFC इज 4100 प्लस NFIA है मेरा -50, तो ये आ जाएगा 4050, ठीक है, तो ये आपका है NNPFC का 4050, अब निकालना क्या है हम लोग को NNPMP, तो NNPMP निकालना है, हम इसी को लेते हैं NNPFC, अब रुके कोई नहीं बोलेगा, अब बोलिए मैम इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, क्या प्लस करें क्या माइनस करें, देखिए एग्रीगेट बताइए, क्या प्लस करें क्या माइनस करें, हमको ये बताइए बस, चुप रहिए, हम इसी से, बहुत बढ़िया, प्लस NIT, चलिए ठीक है 4500, अब NIT कितना है मेरा 450, NIT यही है ना,
450, तो ये आ जाएगा मेरा 4950, सॉरी 4050 प्लस 450, तो ये 4500 होगा। ठीक है, ठीक है। अब निकालना है हमको जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी। तो मेरा एनएनपी एमपी दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा सर आप बताइए। प्लस, चलिए डर के क्यों बोल रहे हैं सर, डर के क्यों बोल रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या है यहाँ पे 400, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा मेरा 4900, ठीक है। अब निकालना है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी ले रहे हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आप बताइए, आप बताइए। ये तुमके सर आप बता दिया, हाँ आप बताइए। हाँ, माइनस एनएफआई, तो जीएनपी एमपी है 4900 माइनस एनएफआई माइनस 50, मतलब प्लस 50, 4950 रुपीज। अब देखिए आंसर मैच हो रहा है। पहला है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी इज 4950, 4950। जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी 4900, 4900। फिर एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी 4500, 4500। फिर नेशनल इनकम या एनएनपी एफसी 4050, 4050। ठीक है, नहीं आया समझ, किसको नहीं आया समझ हमको वो बताइए, क्योंकि हम अभी एक क्वेश्चन लेंगे फिर अच्छा वाला। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए। अब नहीं, सॉल्व कीजिए उसको।
क्या क्या 1,30,000 क्या? NNPFC? अच्छा, 1 मिनट, 1,30,000, बहुत बढ़िया। मतलब नेशनल इनकम इनका आ गया है 1,30,000, और दूसरा एग्रीगेट 2,15,000। चलिए, और कोई आंसर? और कोई आंसर? अभी भी एक मेथड बाकी है, सोच लीजिए आप लोग कितना धीरे चल रहा है। आ गया? कौन सा? GDPFC? GDPFC 2,13,000। कोई और आंसर? क्योंकि नेशनल इनकम का 2 आंसर मिल चुका है मेरे को। क्या? हाँ, 2,000 है। किसका? GDPFC? मतलब बहुत ही बढ़िया। और कोई आंसर? हाँ, 2,17,000। हाँ, 2,17,000। कौन सा? GDPFC? अच्छा, अब 1,50,000 हो गया। चलिए, अच्छा, नेशनल इनकम 1,50,000 हो गया। चलिए ठीक है, 20,000 बढ़ा इधर। और कुछ बढ़ोतरी हुआ है यहाँ पे? और कोई दूसरा आंसर देना चाहेंगे बाकी लोग? हाँ, और बताइए। देख लीजिए सर और मैम, 4 बज गए हैं, फिर लेट मत बोलिएगा मेरे को कि लेट हो रहा है। अच्छा, नेशनल इनकम 2,25,000 है। अच्छा, एक और आंसर मिला हमको, बहुत ही बढ़िया। और आपका? 2,25,000। नहीं, ठीक है सर, आपका 1,50,000 आना है। कोई बात नहीं सर, कुछ बोल नहीं सकते आप, कुछ बोल नहीं सकते। आप सर 1,50,000 तो हम लिख दिए सर,
दो बार तीसरा बार आप चेंज करवा रहे हैं, इसीलिए हम करेंगे नहीं कंसिडर। अच्छा तो सर 75,000 का डिफरेंस। अच्छा चलिए ठीक है। और चले अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या गड़बड़ किए हैं आप लोग। पहले हमको ये बताइए इससे क्या एग्रीगेट निकलेगा मेरा, कौन सा एग्रीगेट निकलेगा? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला कॉम्पेंसेशन, कंजम्पशन नहीं, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। अब वैल्यू बताइए 65K प्लस 30 कैसे सर, प्लस 75K, इसका वैल्यू बताइए। 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं सॉरी 2,15,000। तो 2,25 कैसे बोल रहा है? और क्या प्लस करिएगा, और क्या प्लस करना है आपको? ओ अच्छा 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 ठीक है। 2,15,000 ये एनडीपीएफसी आया। अब नेशनल इनकम निकालना है आपको, तो नेशनल इनकम निकालना है एनडीपीएफसी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए बताइए। क्या जीडीपीएफसी नेशनल इनकम प्लस एनएफआईए, तो यहाँ पे 2,15,000 प्लस एनएफआईए इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो प्लस 10,000, तो यहाँ पे 2,25,000, ये है मेरा नेशनल इनकम। ठीक है। अब क्या निकालना है दूसरा एग्रीगेट, जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी क्या बोले? सर बस एक डेप्रिसिएशन हो गया सर। हाँ सर ऐसे किए, इतना बड़ा लेके क्यों कैलकुलेट करना, परेशान क्यों करना अपने आप को, वो वैसे भी कीजिएगा तो वैसे भी आंसर आ ही जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है? 2,000, तो आंसर है आपका 2,27,000। किसी का आंसर सही नहीं है आया, बहुत बढ़िया, किसी का आंसर सही नहीं है, मतलब एक इनका छोड़ के बाकी बहुत बढ़िया। क्या क्या बोल रहे हैं सर? सॉरी ये 2,15 ले रहे हैं, बताइए हम ये देख लिए, सॉरी एनडीपीएफसी 2,17। हाँ हाँ 2,17 आ रहा है, चलिए ठीक है 2,17 ठीक है। हाँ ठीक है गलती मैंने हो गया ठीक है। एनडीपीएफसी हम एनपीएफसी का यहाँ पे फिगर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है 2,17 ठीक है। अब जल्दी जल्दी अब एक एक्सपेंडिचर मेथड भी देख लेते हैं। क्या अच्छा जल्दी 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 का काम शैतान का होता है, पहले बता रहे हैं, शैतान ही है आप लोग, हम नहीं है ना, बता तो हम रहे। चलिए कहीं बनने का शौक नहीं है सर हमको, इंसान ही ठीक है। चलिए एक्सपेंडिचर मेथड में एक ब्रेकअप दिए थे याद है किसी को, बड़ा सा ब्रेकअप दिए थे याद है एक्सपेंडिचर मेथड में, क्या कंप्यूट करते हैं हम लोग सम, वो टेबल सर हो गया सर, आपको 4 बजे जाना था सर, साथ में देख लीजिए क्या सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है ये है मेरा एक्सपेंडिचर मेथड। और इसका कोई एग्रीगेट गेस कर सकता है? गेस कीजिए इसका क्या एग्रीगेट हो सकता है?
इसका नेशनल इनकम एग्रीगेट कौन सा होगा? क्या? जीडीपी एमपी। ठीक है, ये एग्रीगेट है सर। और मैम, हाँ, जीडीपी एमपी। ठीक है क्या? हाँ, सब शॉर्टकट लिखा है, फुल फॉर्म हम एक्सपैंड कर रहे हैं ना। सी का है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई नहीं सर, हमको पता है आप सब पढ़ लिए, लेकिन फिर भी आंसर नहीं ला पा रहे सर। फिर दूसरा आई, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसको एक अलग वर्ड से दिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और जी को लिखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये x माइनस एम इज माई नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स। x माइनस एम पूरा नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हाँ सर, इसका फर्दर ब्रेकअप है सर। आप बोले 1 मिनट 1 मिनट, फिर ये छुप जाएगा। चलिए ठीक है, इसको छोटा करके करना पड़ेगा। इसका ब्रेकअप है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जब ऐड कीजिएगा चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक हम बताए थे आपको, चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्या? हाँ, क्लोजिंग माइनस हो। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर सिर्फ ये दे दिया रहे तब तो फिर ये एज इट इज पुट कर दीजिए, लेकिन सपोज अगर ये दे दिया आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर आपको ये भी देखना जरूरी पड़ जाएगा। कोई नहीं, इसका इसका भी उपाय, इसका भी इलाज। क्या? हाँ बिल्कुल, बिना सम का मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको आ गया? चलिए, क्या हुआ? सर दर्द हो गया सर? अच्छा, सबका तबीयत खराब हो रहा है, बस एक क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे। चलिए अरे कोई बात नहीं, फिर ऑनलाइन क्लास कराएंगे तो एकदम घर से आराम से सो के कीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सो के कीजिएगा, एकदम बेड पे। वही तुम बोल, सो के कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे कैलकुलेट एन आई ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन,
चलिए, जीडी इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। हो गया बेटा सर। क्या नेशनल इनकम चेक कीजिए, नेशनल इनकम निकालें कि एग्रीगेट निकालें? तो एग्रीगेट क्या निकला है? क्या है एग्रीगेट? एग्रीगेट क्या है, मतलब वो क्या निकलेगा इससे? एग्रीगेट का क्या है? नेशनल इनकम एग्रीगेट कौन सा है? जीडीपी एमपी। क्या है जीडीपी एमपी? 18 लाख। अच्छा, और नेशनल इनकम 15,40,000। चलिए, और कोई? पांच क्या, 5,90,000 नेशनल इनकम? नेशनल इनकम 5,90,000 है। अच्छा, और किसी का आंसर बताइए सारा देखते हैं। क्या सी? सर जीरो ऐसे कैसे हटा सकते हैं सर? एक जीरो से पूरा बिल चेंज हो जाता है। चलिए 2 मिनट और, 2 मिनट के बाद फिर, नहीं तो फिर हम सॉल्व करेंगे। हो गया? यही है क्या? नेशनल इनकम 14 लाख, 14,90,000। चलिए ठीक है, अब हम ही बताते हैं, छोड़िए। हो गया इतना देर से, दो आंसर निकला इधर। अब बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये जो दिया हुआ है मेरा, इससे मेरा जीडीपी एमपी आएगा, ठीक है? तो इट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। क्या? सी इज 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 0। ठीक है, तो ये क्या आया? ये आया मेरा 18 लाख। ठीक है, तो ये जीडीपी एमपी मेरा 18 लाख। अब हमको नेशनल इनकम निकालना है। बताइए इसका एग्रीगेट क्या क्या कंसिडर करें?
प्लस 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 NFIA और ये क्या है, ये NNPFC। ये NNPFC है और यहाँ पे MP है, तो माइनस होगा NIP। यही तुम बोले, मेन तो आप लोग का यहीं पे प्रॉब्लम है। पहले कन्वर्जन सीखिए आप लोग। हाँ तो हम बता तो रहे, जो लोग सही किए वो लोग सही किए, लेकिन ये वाला चीज आप लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। ये वाला चीज हम पहले ही बोले, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार ये वाला याद हो गया, बाकी नेचुरल इनकम विल बी पीस ऑफ केक, बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए वैल्यू बताइए इसका। 18 लाख प्लस माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000 प्लस, अच्छा माइनस का 2 लाख माइनस 50,000, बताइए 14,90,000। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आया समझ में। कन्वर्जन का मेन इशू है आप लोग, कन्वर्जन कीजिए, ठीक है। हाँ